प्रेम से बोलिए जगन्नाथ स्वामी की जय। जगन्नाथ स्वामी की जय। समलाई माता की समलाई माता की जय। बूढ़ी माई की जय। बूढ़ी माई की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। छत्तीसगढ़ महतारी की जय। छत्तीसगढ़ महतारी की जय। उत्कल गाड़ा समाज की जय। उत्कल गाड़ा समाज की जय। आज बड़ा गौरवशाली क्षण हमारा उत्कल गाड़ा समाज नुआखाई के उपलक्ष्य में नुआखाई के 4-5 दिन पहले ही आज सवेरे से छत्तीसगढ़ प्रदेश की राजधानी में गली गली में शोभा यात्रा किए हैं और अपनी एकजुटता का परिचय दिए हैं। ऐसे कार्यक्रम में बड़ा सौभाग्य है छत्तीसगढ़ का कि मंच में हमारे 2 उड़ीसा से पधारे संत विराजमान हैं, पूज्य महंत श्री उदयनाथ जी और पूज्य श्री गगन बिहारी महाराज जी। मैं दोनों को सत नमन करता हूं, उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। और आज इस अवसर पर मंच में विराजमान हैं हमारे विधायक श्री पुरंदर मिश्रा जी, हमारे विधायक श्री मोतीलाल साहू जी, रायपुर के महापौर एजाज ढेबर जी, उत्कल गाड़ा समाज के हमारे सभी पदाधिकारीगण और इस कार्यक्रम में उपस्थित रायपुर के बाहर से भी आए हैं, मुझे मालूम है उड़ीसा से भी आए हैं, ढेकानाल वगैरह से भी आए हैं। ऐसे उत्कल गाड़ा समाज के सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथी और हमारे मीडिया के मित्रों और हमारे बाईं तरफ मंच में विराजमान हमारे कलाकार बंधुगण, मैं सबसे पहले उत्कल गाड़ा समाज का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, उनका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आज की शोभा यात्रा में हमें आप लोग आमंत्रण देकर बुलाए और हमारा सम्मान किए। इसके लिए मैं समाज का बहुत बहुत आभारी हूं। और ये नुआखाई का जोहार भी आप लोग स्वीकार करिए। नुआखाई जोहार। वैसे तो नुआखाई का हमारे छत्तीसगढ़ में भी बहुत महत्व है और उड़ीसा में तो और ज्यादा महत्व है, क्योंकि हम लोग का उड़ीसा से रिश्ता नाता है। हमारा जो विधानसभा है, चाहे जो लोकसभा हमारा था रायगढ़, जहां से हम 20 साल सांसद थे, और जो विधानसभा जहां से हम आज विधायक हैं, वो भी उड़ीसा से लगा हुआ है। उड़ीसा का सुंदरगढ़ जिला वहां पर लगा हुआ है और हमारे जिले में जो महाकुल यादव समाज है वो सब उड़ीसा से माइग्रेट होके हमारे जसपुर जिले में आए हैं। तो उड़ीसा में कितना महत्व है नुआखाई का ये हमको मालूम है। और मैं भी आदिवासी समाज से आता हूं, तो हम लोग भी नुआखाई का पर्व मनाते हैं। और जब नया फसल आता है तो सबसे पहले हम लोग खेत से ही नया फसल को बड़े इज्जत के साथ काट कर घर तक लाते हैं, घर में पूजा अर्चना करते हैं और उसका चावल, उसका चिवड़ा ये सब बना के नुआखाई के दिन अपने अपने इष्ट भगवान का पूजा करते हैं। जगन्नाथ भगवान का पूजा करते हैं, समलाई माता का पूजा करते हैं, बूढ़ी माई का करते हैं, दुर्गा माता का करते हैं और ये मन्नत मनाते हैं कि आने वाला साल हम लोग जो किसान हैं, हम लोगों का
जीवन मंगलमय हो, सुखमय हो, हमारे घर में सुख समृद्धि हो, घर में अन्नपूर्णा माता का वास हो, घर में शेष बरकत हो। यही करते हैं ना नुआखाई में, ये सब करते हैं। और उड़ीसा में और उत्कल समाज में तो कितना नुआखाई का प्रभाव रहता है। आज आप 5 दिन पहले इतनी भारी संख्या में ये विशाल शोभा यात्रा निकाले हैं। इसी से प्रमाणित होता है कि आने वाला ऋषि पंचमी के दिन 7 तारीख को गणेश चतुर्थी है, 8 तारीख को ऋषि पंचमी होगा, उस दिन नुआखाई होगा। तो उस दिन आप लोगों में कितना उत्साह होगा आज से ही पता चलता है। तो मैं आप सभी लोगों को नुआखाई की अग्री में बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। सबके घर में सुख समृद्धि हो, सबका जीवन मंगलमय हो। सब आप सब लोग अपने इष्ट से और भगवान जगन्नाथ से पूजा अर्चना करके मांग करें। और चूंकि आप सब लोग यहाँ पर छत्तीसगढ़ के अब रहवासी हो गए हैं, तो छत्तीसगढ़ में भी खुशहाली हो, छत्तीसगढ़ में भी सुख समृद्धि हो, ये मतलब आशीर्वाद आप भगवान जगन्नाथ से, समलाई माता से, बूढ़ी माई से और जिनका जो भी इष्ट है उनसे पूजा अर्चना करके मांगे। आज आप सब लोग देख रहे हैं कि 8 महीना से हम लोग सरकार में हैं, तो मोदी की गारंटी में विश्वास करके छत्तीसगढ़ की जनता सरकार में हम लोग को बैठाई है। तो हम लोग काम को जल्दी जल्दी कर रहे हैं। वैसे आजकल पूरे प्रदेश में जहां भी जाते हैं तो लोग हमको देख के साए साए बोलना शुरू कर दिए। ये बहुत बड़ी बात है कि कोई सरकार 8 महीना में 16 लाख प्रधानमंत्री आवास का भी स्वीकृति कर दे, 21 क्विंटल प्रति एकड़ में धान खरीदे, 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान का कीमत दे, और वो भी छोटा मोटा नहीं, 24,72,000 किसानों का 145 लाख मेट्रिक टन धान खरीदे। ऐसा ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर सकती है। आज हम लोग कल ही तीजा त्योहार के और पोला के अवसर में पूरे प्रदेश से हमारी बहनों को हमने सीएम हाउस में आमंत्रित किया था। उनके साथ तीजा और पोला पर्व भी मनाए और महतारी बंधन का 7वां किस्त 70,12,000 से ज्यादा माताओं के खाते में 1,000 रुपया भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। जय जय जगन्नाथ। आज रामलला दर्शन योजना शुरू कर चुके हैं। हर 8 दिन 10 दिन में 850 राम भक्त सरकारी खर्चे में हमारे जो छत्तीसगढ़ के भाचा राम हैं, भगवान राम उनका दर्शन करके आ रहे हैं। आज जो वनवासी क्षेत्र है वहां पर तेंदुपत्ता, जिसको हरा सोना कहते हैं, जो हमारे आदिवासी भाइयों का मुख्य आय का स्रोत होता है, जिससे 13 लाख लोग गरीब लोग जुड़े हैं, उनका भी 4,000 से बढ़ाकर 5,500 प्रति मानक बोरा कीमत किए हैं और 15 दिन से ज्यादा उनका पत्ता खरीदे हैं। तो ये सब काम 8 महीने में पीएससी में जो घोटाला हुआ उसकी जांच सीबीआई कर रही है। और पिछले समय में जितने भी घोटाले हुए, चाहे वो शराब घोटाला हो, कोयला घोटाला हो, डीएमएफ घोटाला हो, नान घोटाला हो और कितना घोटाला का गिनाओ, सब घोटाले की जांच हो रही है और लगातार अपराधी जेल के अंदर में जा रहे हैं। आप सब लोगों को मालूम है मोदी की गारंटी में जो भी वादा हमारी सरकार का है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी चुनाव प्रचार के दौरान जो छत्तीसगढ़ की जनता से कह के गए हैं, उसको हमारी सरकार पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। एक भी वादा हम लोग नहीं छोड़ने वाले हैं। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ, हमारे महापौर जी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका उद्बोधन में खूब ताली बटोरे हो और बहुत मांग रख दिए। लेकिन 5 साल उस सरकार में थे, महापौर थे, लेकिन 5 साल में उत्कल समाज के लिए एक भी बात तो नहीं बता पाए, एक भी काम नहीं बता पाए कि जब हमारी सरकार थी तो हमने काढ़ा उत्कल समाज के लिए किया। इस बात का मुझे अफसोस है। अगर आप यहाँ पर अपनी गिनाते उत्कल काढ़ा समाज के लिए आपने जो किया है 5 वर्षों में, आपकी सरकार थी,
तो हमको बड़ा खुशी होता कि आपने उत्कल समाज पर ये मेहरबानी की। 5 साल में आप एक भी तो काम यहाँ पर गिना नहीं पाए, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, आपकी मांगों पर और समाज के मांगों पर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसको करती है। हम लोगों के कथनी और करनी में एकरूपता होता है, और इसलिए आज उत्कल गाड़ा समाज की तरफ से जो भी मांग यहाँ समाज के प्रमुखों ने रखा है, हमारे एक संत जी ने भी समाज के मांग को यहाँ पर रखा है। मैं वही पता कर रहा था कि समाज को अपने किसी भी समाज को अगर समाज को मजबूती करना है, समय समय पर अधिवेशन करना है, तो समाज का भवन कार्यालय होना चाहिए। और मैं वही पूछ रहा था कि कहीं समाज के लोगों ने कहीं पर कब्जा वब्जा किया है या नहीं किया है, तो ये बताएं हमारे कि जोरा में आप लोगों ने कब्जा किया भी है और उसकी मांग आप लोग सरकार से किए भी हैं। मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी की गारंटी की सरकार है। निश्चित रूप से सरकार गाड़ा उत्कल समाज को आपके सामाजिक भवन के लिए, आपके कार्यालय के लिए जमीन उपलब्ध कराएगी। जय जगन्नाथ, गाड़ा समाज जिंदाबाद। और समाज के लोगों को, जो बच्चों को पढ़ाई में जो प्रमाण पत्र की मतलब उपलब्धता में जो दिक्कतें आ रही हैं, उसको मैं सरकार से दिखवाऊंगा। अगर माननीय महापौर जी अगर कुछ प्रयास किए होते इसमें पिछले 5 साल और उसको आप बताए होते तो मुझे बड़ी खुशी होती, लेकिन आप बड़े दमदारी के साथ मांग तो यहाँ पर रख दिए। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि आपने समाज की तरफ से मांग रखा है तो निश्चित रूप से उस पर हमारी सरकार विचार करेगी। और 8 तारीख ऋषि पंचमी का दिन है, उस दिन उत्कल समाज नुआखाई करता है, तो निश्चित रूप से जिस जिले में उत्कल समाज की बहुलता है वहां पर ऋषि पंचमी के दिन छुट्टी की मैं घोषणा करता हूं। शांति बना रखें मित्रों। और हमारे विधायक पुरंदर मिश्रा जी बूढ़ी माई के जीर्णोद्धार के लिए अपनी मांग रखी है। मैं उनको भी आश्वस्त करना चाहूंगा कि बूढ़ी माई का भी अवश्य जीर्णोद्धार करेंगे। उत्कल समाज की बहुलता है, वहां पर ऋषि पंचमी के दिन छुट्टी की मैं घोषणा करता हूं। शांति बना रखें मित्रों। और हमारे विधायक पुरंदर मिश्रा जी बूढ़ी माई के जीर्णोद्धार के लिए अपनी मांग रखी है। मैं उनको भी आश्वस्त करना चाहूंगा कि बूढ़ी माई का भी अवश्य जीर्णोद्धार करेंगे। और मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए, क्योंकि काफी और भी अगला कार्यक्रम हमारा है, मैं पूरे उत्कल गाड़ा समाज से यही कहना चाहूंगा कि ये कहा गया है कि संघे शक्ति कलियुगे। ये कलयुग में संघ में ही ताकत होती है, इसलिए हमारा उत्कल समाज मजबूती के साथ, एकजुटता के साथ एक साथ खड़ा रहे। आपस में आप लोगों का परस्पर भाईचारा हो, समाज शिक्षा पर ध्यान दे, बेटा बेटी लोगों को पढ़ाई लिखाए। और आज कहीं न कहीं किसी समाज को उन्नति में विकास का एक बाधक है तो नशापान है। हमारा युवा पीढ़ी कहीं न कहीं नशापान की ओर भी जा रहा है, तो उसको भी माता पिता अपने बच्चों पर थोड़ी निगरानी करें। अगर शिक्षा और नशापान इस सब पर आप ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से उत्कल समाज उत्तरोत्तर विकास करेगा। मैं इस अवसर पर चाहूंगा कि हमारा उत्कल गाड़ा समाज उत्तरोत्तर विकास करे और हमारी सरकार आपके साथ है। हर आपकी उचित मांग को ये सरकार पूरा करेगी। मैं आप सभी लोगों को नुआखाई की अग्रिम में बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देते हुए, और आप आज इस अवसर पर हमें बुलाए, हमारा सम्मान किए, इसके लिए पूरे समाज का आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जगन्नाथ।
जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।